आपके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? सोचिए, आप अपने लिए या जब कभी अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, तो सबसे बड़ी जो चुनौती आपको दिखती है या हमारे पास जब आप जैसे लोग आते हैं कंसल्टिंग के लिए, तो वो ये जानना चाहते हैं कि प्रोफ़ेशन का चुनाव कैसे करें? कई बार कई लोग बहुत अपने 50, 55, 60 साल के एज में आते हैं, बोले अपना तो हो गया, बच्चों के लिए कैसे करें? तो ये समस्या कहें या ये एक क्यूरियोसिटी कहें, जो आपको जानने में इच्छा होगी ऐसा हमको लगता है। तो आप प्रोफ़ेशन के चुनाव को लेकर थोड़ा-सा अगर आप इस वीडियो में ध्यान देंगे, तो आपको आगे जीवन में मदद मिलेगा। आइए, हम आपके साथ आज साझा करते हैं और आपको बताएंगे कि प्रोफेशन के चुनाव में किन-किन बातों का आप ध्यान रखें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राकेश के कश्यप। मेरे दोस्त, आप मेरे वीडियो को पहले भी देखें, अभी भी देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। केवल सब्सक्राइब ही ना करें, इसको अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ साझा करें, क्योंकि मैं ये दावा करता हूँ कि मैंने जो अपने लगभग 2 ढाई 3 दशकों में जो अनुभव किया है, जो मैंने सीखा है, पढ़ा है और अपने अनुभव इन सब को मिलाकर मैं आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ। और बहुत मेहनत लगती है इसमें कि मैं कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वो बात आपके लिए लेकर आऊँ जो आपको लाभान्वित करेगा। तो इतना तो उम्मीद करूँगा ही कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स के इंतज़ार में रहता हूँ। अच्छे प्रश्न, अच्छे सुझावों का हमेशा स्वागत रहता है। तो आइए, अब मैं शुरू करता हूँ कि आपको अपने प्रोफ़ेशन के चुनाव में मैं कैसे आपके लिए मददगार हो सकता हूँ। है ना महत्वपूर्ण विषय? अब प्रोफ़ेशन के चुनाव में आपको देखना क्या है? देखिए, आपको ड्राइवर और कंडक्टर मालूम है। मैंने आपको बताया भी है कि ड्राइवर की बड़ी महती भूमिका होती है, कंडक्टर की भूमिका भी थोड़ा-सा उससे कम है, लेकिन दोनों आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, ना आप रखें। अब आप ये जानिए कि यदि आपका ड्राइवर और कंडक्टर क्या है, ये आप देख लें। मैं आज आपको बताऊंगा कि नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लिए क्या प्रोफेशन हो सकता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके ड्राइवर के हिसाब से आपको प्रोफेशन नहीं जच रहा है, तो आप अपने कंडक्टर के हिसाब से प्रोफेशन का चुनाव करें। आप दोनों में से देख लें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका ड्राइवर कोई बहुत स्ट्रांग नंबर ना हो, कंडक्टर स्ट्रांग हो। जैसे 7-1 अगर मान लें, तो यहाँ पे कंडक्टर 1 का है, तो 1 के लिए जो प्रोफेशन है वो ज़्यादा बेहतर। इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, लेकिन आप मूल रूप से आज हमारे इस वीडियो में इतना तो ज़रूर जान जाएंगे कि आपका नंबर क्या है और उस नंबर के लिए प्रोफेशन क्या हो सकता है। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर 1। नंबर 1 मैंने बताया आपको, सूर्य का नंबर है। इसके जो गवर्निंग प्लैनेट है वो सूर्य है। सूर्य क्या है? राजा है। सबसे बड़ा ओहदा जो होता है वो नंबर 1 का है। तो नंबर 1 के लोग क्या कर सकते हैं? अब नंबर 1 के लोग हमेशा जो जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसके सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने की काबिलियत उनमें होती है, और यदि वो प्रयास करते हैं तो होते भी हैं। अर्थात आप किसी भी विभाग के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, आप प्रेसिडेंट हो सकते हैं, आप सीईओ हो सकते हैं, आप सीएफओ हो सकते हैं। अर्थात आप चीफ जुड़ गया है, मुख्य रूप से आप उस विभाग में अंतिम ऊपर के सबसे उच्चस्थ पद पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप पॉलिटिशियन हो सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन के लिए ये नंबर बड़ा माकूल होता है। एक है सन का नंबर, जिसको आप देखेंगे, सन क्या है? आप देखेंगे गर्मी, आग का गोला है एक तरीके से। तो आप फायर से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। फायर से रिलेटेड क्या काम हो सकता है? आप रेस्टोरेंट, जहाँ फायर फर्नेस का उपयोग हो रहा है किसी फैक्ट्री में, प्लांट में, उससे जुड़े हुए आप काम कर सकते हैं। कई फैक्ट्रियों में बॉयलर का उपयोग होता है, आप बॉयलर की ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आग से जुड़ा हुआ जो भी काम हो वो कर सकते हैं, और जिसमें लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत हो, निर्णय लेना हो,
और उसको इम्प्लीमेंट करना हो, उस तरह का काम कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आपके नंबर 1 हैं क्या? नहीं है तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं आपको 2 नंबर की बात बताता हूं कि अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 2 है तो आप किन तरह के प्रोफेशन का चुनाव करें। अब 2 नंबर किसका है? मून का, चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है कि उसकी प्यास क्या है? पानी। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आप ये जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो नहीं जानकारी ले लीजिए। क्या? चंद्रमा जब फुल मून में होता है तब हाई टाइड आता है, अर्थात ज्वार भाटा का जो संबंध है वो चंद्रमा के फुल मून होने से जुड़ा हुआ है। अर्थात चंद्रमा के लिए पानी बहुत उसके लिए लगाव का चीज है, तो आप पानी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। लिक्विड का काम कर सकते हैं आप, आरओ मिनरल वाटर का प्लांट लगा सकते हैं। लिक्विड से जुड़ा कोई भी काम करें आप, वो आपके जीवन में बेहतर हो सकता है। चंद्रमा क्या है? उजला है, सफ़ेद है, तो कोई भी वाइट मटेरियल का काम करें, दूध दही पनीर जो मिल्क से रिलेटेड है, वाइट है, उजला है, वो आपके लिए लाभकारी है। आप पेपर का काम कर सकते हैं, प्रिंटिंग पेपर का काम करें, जीरोक्स पेपर का काम करें, इस तरह के काम को भी आप कर सकते हैं। चंद्रमा थोड़ा सा केयरिंग भी होता है, तो आप केयर से रिलेटेड, मतलब आप कस्टमर केयर में एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। आप कहीं पे इस तरह का जो, चूंकि चंद्रमा को एक तरीके से मदरली माना जाता है, मातृत्व की भावना होती है, तो मातृत्व में क्या होता है कि आप कोई भी ऐसा व्यवसाय चुन सकते हैं जिसमें थोड़ा सा लगाव और सर्विस, ये 2 चीज का जब मिश्रण होगा तो वो काम चंद्रमा को बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए आपको मैं कितने सारे क्षेत्र बताया, आप इससे जोड़कर आप और भी कोई चीज़ निकाल सकते हैं, तो नंबर 2 के लोग ये कर सकते हैं। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आपका है नंबर 3, तो नंबर 3 वाले क्या करें? नंबर 3 मेरे दोस्त, मैं आपसे कहूँगा कि बहुत बहुत ही बेहतर नंबर है। अगर आपके पास आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर 3 है तो आप उन चंद भाग्यशाली में से हैं जो जुपिटर से रूल्ड होते हैं। बृहस्पति देवगुरु, मतलब आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है कि आप नंबर 3 के साथ जुड़े हुए हैं। नंबर 3 वाले लोग के पास ज्ञान लेने और ज्ञान देने की विधा होती है, वो एडुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के बच्चों का एडुकेशन हो, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप प्रीचर बन सकते हैं, वो आपके लिए बहुत माकूल क्षेत्र है जहाँ पे आप अपने को अगर जोड़ पाते हैं तो आप दावे के साथ सफल होंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अगर आप टीचिंग नहीं कर, आप हीलिंग इंडस्ट्री में चले जाइए। हीलिंग इंडस्ट्री क्या है? आप नर्स बन सकते हैं, जहाँ पे भी मतलब आप किसी के दुख दर्द को थोड़ा कम कर पा रहे हैं, हील कर पा रहे हैं, वो हीलिंग इंडस्ट्री हुई, जहाँ पे कि आप ये अपने को जोड़ कर देखें तो आप वो काम कर सकते हैं। ओकल्ट के जो ये साइंस है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, ये सारी साइंस को मिलाकर जो एक नाम देते हैं वो है ओकल्ट। तो आप ओकल्ट से जुड़े हुए विधा में भी जा सकते हैं। जब आपने सुना जाना कि नॉलेज ज्ञान लेने और देने का है, अर्थात जब आप ज्ञान लिए और ज्ञान देने का है, तो आप कंसल्टिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, किसी को भी आप कंसल्टेशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से 3 नंबर वाले लोग, आप अपने क्षेत्र के चुनाव में थोड़ा सावधानी और सतर्कता बरतें, और इन क्षेत्रों में अगर आप जाते हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए, आप अगर अकाउंटिंग की भी जानकारी रखते हैं तो उस क्षेत्र में भी अपने को आजमा सकते हैं। इसलिए 3 का पोर्टफोलियो देवगुरु का है, जुपिटर से जुड़ा हुआ जो काम है वो आप करें। एक काम जो आप सिर्फ ना करें 3 वाले लोग, वो किसी भी तरीके से मदिरा से जुड़ा हुआ काम कभी नहीं करें, या कभी नॉनवेज से जुड़ा हुआ काम नहीं करें। सामान्य नंबरों के साथ मैं ये नहीं बोलता हूँ कि क्या ना करें, लेकिन अगर आपका ड्राइवर 3 है और कंडक्टर भी अगर ऐसा है, तो आप एकदम मान के चलें कि आपको परमात्मा ने बनाया इसलिए है कि आप इस दुनिया में एक ऐसी पहल करें जो अलग तरीके का हो, उसमें किसी भी तरीके का मदिरा,
मतलब आप अल्कोहलिक बिवरेज का काम ना करें और आप नॉन वेज से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार ना करें। संभव हो तो सेवन भी ना करें, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप करें या ना करें, ये आपका निर्णय होगा। अब आइए मैं आपसे बताता हूँ नंबर 4। नंबर 4 किसका है? राहु का। राहु क्या देता है? बड़ा मिथ है, बड़ा कन्फ्यूजन है मेरे भाई कि राहु आ गया तो बड़े लोग मायूस हो जाते हैं, बड़े लोगों की निराशा होती है। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे तो आपको लगता हो कि अरे राहु क्या करेगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि राहु अगर जो देगा वो आपको कोई भी नंबर नहीं दे सकता है। ऐसे तो सब नंबर की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, उस नंबर के अनुसार आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। राहु के लिए मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि एक डर बना दिया गया है, राहु राहु नहीं, कुछ नहीं होता है। राहु आपका, अगर आप 4 से गवर्न हैं तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, आप बहुत अच्छे सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप जाएं, सेल्स मार्केटिंग का काम राहु वाले अच्छा कर सकते हैं। मेरी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें टेक्नोलॉजी का जुड़ाव है, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा जितना काम है, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। राहु से जो लोग गवर्न हैं वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के काम को कर सकते हैं। एआई की बातें आप सुन रहे होंगे। राहु के से जो लोग रूल्ड होते हैं वो लोग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप उसमें जुड़ के काम कर सकते हैं, आप कंसल्टिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप मीडिया में बिहाइंड द कैमरा जो काम है वो काम कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो फील्ड आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें और आप इससे जुड़ा हुआ जब काम करेंगे तो इसमें आपको सफलता बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र की मैंने बात की, जिससे जोड़ कर के आप अपने को अपने कैरियर के चुनाव में, अपने प्रोफेशन के चुनाव में आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। अब आइए आपके को बताते हैं कि 5 नंबर वाले लोग क्या कर सकते हैं, किन प्रोफेशन का चुनाव करें। मेरे दोस्त, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 5 नंबर आपके लिए, आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 नंबर, एक तो सेंटर में बैठा है लोसो ग्रिड के, तो आप 5 नंबर एक बैलेंसिंग का नंबर है, मरकरी का नंबर है। 5 नंबर वाले का कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होता है, वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। आज के युग में बहुत सारी काम जो है कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है। आप स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, आप स्टोरी राइटर हो सकते हैं, तो मतलब आपको जहाँ भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो वो काम कर सकते हैं। ऐसे तो मैं कहूँ तो 5 नंबर वाले 1 नंबर की तरह किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। अगर एक लाइन में पूछे तो एनी फील्ड, लेकिन उसमें जो प्लस वाली चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो आपको उपलब्धि जरूर प्राप्त है। 5 नंबर वाले फॉरेन ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, टूर एंड ट्रैवल का काम कर सकते हैं। आप चाहें तो कई सारे चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। 5 नंबर के लिए आपको फील्ड बहुत व्यापक है और आप उसके हिसाब से चयन करेंगे, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब आइए आपको बताते हैं 6 नंबर। 6 नंबर किसका है? वीनस का, शुक्र का नंबर है। आज के इस युग में सबसे जो महत्वपूर्ण नंबर हो गया है वो 6। 6 कैसे? शुक्र का नंबर है। हमेशा लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि सबको आज जीवन में लग्जरी और ग्लैमर चाहिए। लग्जरी ग्लैमर के लिए जो नंबर है, तो आप क्या कर सकते हैं? 6 नंबर वाले, आप लग्जरी ग्लैमर से जुड़े हुए जितने भी काम है, बस मोटे तौर पे आप समझिए उसको कर सकते हैं। आप होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, आप चाहें तो लग्जरी का जो बड़े बड़े वुडन शोरूम्स आते हैं जिसमें फर्नीचर के शोरूम है वो कर सकते हैं। आप रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर सकते हैं। आप अगर करते हैं, आपका क्षेत्र आपको इसके लिए अलाउ करता है, तो आप लीकर का काम कर सकते हैं, आप बार खोल सकते हैं, आप डिस्क का काम कर सकते हैं, आप मतलब जिसमें भी आप अच्छे ज्वेलरी का शॉप खोल सकते हैं। मतलब लग्जरी ग्लैमर से जुड़ा हुआ जब आप सोचेंगे तो आपको व्यापक चीज़ें मिलेगी। जिस भी चीज़ में लग्जरी और ग्लैमर किसी के लाइफ में अटैच्ड है वो काम आप इसके साथ कर सकते हैं। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है शुक्र का, जिसमें कि आपको सिर्फ चयन करना है। अभी तक आपको मैंने बताया 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के जो लोग हैं या जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर है। अब
बचा 7 नंबर। अब 7 नंबर की चर्चा करते हैं। 7 नंबर जैसे ही आता है जहन में तो ये नाम जो स्पिरिचुअल नंबर है, अध्यात्म का नंबर है। केतु, केतु को आप लोग जानते होंगे, केतु एक आध्यात्मिक नंबर से जुड़ा हुआ है। तो इसके से जो लोग रूल्ड होते हैं उन लोगों का जो इंटरेस्ट एरिया आप देख भी सकते हैं, या उनको प्रोफेशन का चुनाव करना है तो वो कर सकते हैं, जिसमें हीलिंग, कंसल्टेंसी, मोटिवेशनल स्पीकर, रिसर्च से जुड़ा हुआ जो काम है जिसमें कि आपको थोड़ा डिगिंग करनी पड़ती है, कोई इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ता है, आप रिसर्च से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। मैंने बताया एक स्पिरिचुअल नंबर है तो आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। अगर आप कुछ बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स को देखेंगे तो आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा आप भी, और आप डालिएगा गूगल में तो देखिएगा जितने बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो चाहे श्री श्री रविशंकर हों, जगी महाराज हों, इस तरह के कई नाम आ जाएंगे आपको। ये तो एक दो नाम मैंने बताया। ये लोग या तो इनका ड्राइवर साथ होगा या कंडक्टर साथ होगा। तो साथ से जुड़े हुए लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी अपनी तरफ उनको आकर्षित करता है। लेकिन आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी स्पिरिचुअल हो ही, आप कोई और भी क्षेत्र का चयन कर सकते हैं। तो मैंने बताया रिसर्च कर लें, कंसल्टिंग का काम कर लें, मोटिवेशनल स्पीकर हो जाएं, आप इस तरह का कोई क्षेत्र जो इनसे ब्रांच आउट होता है उसका काम आप कर सकते हैं। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं नंबर 8। नंबर 8 किसका है? सैटर्न का, शनि का। जैसे लोगों ने आपके मन में एक डर पैदा कर दिया है 4 के लिए कि राहु, सामान्य तौर पे लोग ऐसा मान लेके बैठे हैं कि अच्छा नहीं होता, इसे शनि के लिए भी लोग मानते हैं। लेकिन मैं आपको 8 जो 8 नंबर है, 8 रूल्ड ड्राइवर या कंडक्टर वाले अगर बताना शुरू करूंगा तो कम से कम मैं 25 से 50 लोगों का नाम अनइंटरप्टेड बताऊंगा जो सक्सेसफुल है। तो यदि आपका ड्राइवर या कंडक्टर 8 है या आपके बच्चे का है, आप आज इस वीडियो को देखने के बाद वो डर पहले मन से निकाल दीजिए। लेकिन 8 की सफलता किस बात पे निर्धारित होती है वो मैं बताऊं। उसके लिए आपको स्ट्रगल करना, आपको मेहनत करना होगा, आपको भागना दौड़ना पसीना बहाना होगा। आप यदि सोचेंगे कि आपको ऑफिस में बैठ के कोई सफलता मिल जाए तो मेरे दोस्त ये आपके लिए नहीं, तब आप गलत प्रोफेशन में हैं। 8 वाले लोग सीए बन सकते हैं, उनका फिनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा माना जाता है कि हो सकता है, वो अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। 8 के लोग फैक्ट्री लगा सकते हैं, लोहे से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। 8 के लोग सेल्स में भी अच्छा हो सकते हैं, उस क्षेत्र का भी आप चुनाव कर सकते हैं। जहां कहीं भी थोड़ी सी मतलब आपको शारीरिक मेहनत की ज़रूरत है, आप फिजिकल स्पोर्ट्स का काम में जा सकते हैं। तो आप देखिए, अब 8 के लिए आपके पास फैक्ट्री, अब किसी तरह की भी फैक्ट्री हो सकती है जहाँ पे आयरन, आप हार्डवेयर का काम कर सकते हैं, हार्डवेयर का शोरूम खोल सकते हैं। तो अपना जो ऑब्जेक्टिव है आपको बताने का कि जब आप नंबरों के साथ देख रहे हैं तो उसके साथ जोड़कर अपने प्रोफेशन का चुनाव करें, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। मेरे दोस्त, 1 से 9 नंबर के बीच में मैंने अभी तक आपसे जो बात करी, 1 से 8 तक वालों की, 9 नंबर इस कड़ी का अंतिम नंबर है। और 9 नंबर वालों के लिए कहा जाता है कि ये मार्स का नंबर है, यानी मंगल का नंबर है। ये लोग अच्छी पर्सनालिटी के साथ थोड़ा एग्रेसिव लोग माने जाते हैं। ये उन तरह का कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं जिसमें एग्रेशन की ज़रूरत हो। अब आप सोचेंगे कि एग्रेशन के साथ कौन सा व्यापार चुने, मैं आपको बताता हूँ। तो 9 नंबर वाले जब एग्रेशन से जुड़ के देखते हैं तो पुलिस का काम एग्रेसिव काम है, दबंगता का काम है। आप आर्मी में जा सकते हैं। 9 नंबर एक तरीके से कंसल्टिंग का भी नंबर है, आप उसमें ज्ञान लेकर दे भी सकते हैं। 9 नंबर के लोग, मैंने बताया कि थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, तो वो अपने किसी भी पोजीशन पे थोड़ा शिखर को, आईएएस आईपीएस भी हो सकते हैं। आप इस तरह के जो सर्विस है उसमें भी जा सकते हैं।
कुछ हद तक 9 नंबर के लोग अच्छे जुडिशरी सर्विस में भी जा सकते हैं, जहाँ पे उनको जज बनना है या कुछ होना, वहाँ भी कुछ मात्रा में, ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं है लेकिन वो हो सकते हैं। आप एनजीओ से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के क्षेत्र में लगे हुए हैं जो एनजीओ का काम है, उसमें भी आप अपने को जोड़कर वो काम कर सकते हैं। अर्थात जहाँ पे भी आपको थोड़ा एग्रेशन है, थोड़ी सी सर्विस जुड़ी हुई है और उसमें आप उच्च शिखर पे जाना चाहते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। तो दोस्त, ये जो पूरा आज मैंने आपके साथ साझा किया, 1 से लेकर 9 तक के प्रोफेशन के चुनाव में आपको ज़रूर मददगार होगा, क्योंकि आप कहाँ पे जाकर असफल होते हैं या भटकते हैं जब आपका नंबर कुछ और है, प्रोफेशन आपने कोई और चुन लिया है। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हालांकि मेरे पास बताने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने आपको आज टू द पॉइंट बताया कि 1 से 9 में एक टॉर्च बेयरर का काम किया आपके लिए, कि आपको लाइट दिखे कि आप 1 से 9 में किन किन फील्ड का, किन किन प्रोफेशन का चुनाव कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़रूर साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं आऊँगा आपके साथ कुछ नए विषय के नए टॉपिक पे एक नया कंटेंट तैयार कर। तब तक के लिए नमस्कार।